बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चौपाल का मतलब सिर्फ जो होता है ग्राम सभा की जमींदारी। ये तकदीर के मालिक हमने वैसे ही नहीं कहा है, ये वास्तव में तकदीर के मालिक है। और ये वो अन्नदाता है, किसान की जमीन पर आके, और नेता जब आके बात करता है तो किसान को भी लगता है कि जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है तो हमारे सुख दुख दर्द में कम से कम आया तो है। इसलिए चौपाल का मतलब जो मैंने वादा किया अपने जीवन में, जो कहा वो किया, और जो कहेंगे वो पक्का करके दिखाएंगे। और यही मैंने अपने पुत्र को कहा है, अरुण कांत, राजनीति साधना है। मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूँ, जो जवान से कह दिए फिर पीछे नहीं हटता। और आज जिस जनता ने मेरे चरणों का आशीर्वाद मुझे दे रही है, मेरे बेटे को और हमको, आप यकीन करिए, बेटा ने मेरे ने कह दिया जवान से कि 6 महीने तब होंगे, 6 महीने तब होंगे जो इस पुल पे काम नहीं हुआ तो आप यकीन करिए राजनीति करना बंद कर दूंगा। नहीं तो जो अधिकारी रहेगा काम करेगा निश्चित रूप से। जो बात वादा किया 6 महीना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 6 महीने में काम स्टार्ट होगा। आज जो चौपाल लगाकर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जो चौपाल लगाई उसका आयोजन किया जा रहा है, उसके जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता का संदेश तो सिर्फ इतना है कि आगरा ग्रामीण 90 से मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। परंतु इससे पहले मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में जाके कल जब मैं वोट मांगने जाऊँ तो जनता के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का उनके दिल में ये चीज़ ना रहे कि मेरा प्रत्याशी हमारे बीच में नहीं आया, ना हमारे गांव में आया। इस प्रकार की कोई भी एक शिकायत ना है उनके मन में। कि यमुना पुल की जो शुरू से मांग करते आ रहे हैं, इसका पूरा कार्य कितने दिन में आप सब बना देंगे? मैंने अभी आपने सुना ही होगा, मैंने वचन दिया है कि मेरे शपथ ग्रहण होते ही लगभग 1 महीने के अंदर मैं इस पुल का कार्य, दूसरा रोजगार, और तीसरा हम देख रहे हैं कि जो मेरा जो क्षेत्र पड़ेगा पूरा ग्रामीण है, और ग्रामीणों के लिए जो आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं, जिसमें सड़कें हैं, नाले हैं, खरंजे हैं, पानी की सुविधा है, ये सब मेरा विकास में रहेगा। सभी पिता तुल्य तथा मेरे समक्ष बैठे हुए सभी बुजुर्गजन, मेरे युवा, मेरी मातृशक्ति तथा मेरी बाईं ओर बैठे हुए मेरे पत्रकार बंधु, मैं आप सभी लोगों का सामूहिक रूप से चरण वंदना करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने बारे में आपसे 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरा नाम अरुण कांत कठेरिया है। मेरे पिता श्री प्रभुदयाल कठेरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं और लगभग 30 वर्षों से आपके बीच में रहकर उन्होंने राजनीति की है। उनका राजनीतिक जीवन बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वच्छ रहा है। 3 बार सांसद रहे। आपसे लगा हुआ क्षेत्र है, फिरोजाबाद है, खेरागढ़ है, फतेहाबाद है, शुकाबाद है, बहा है। आप सभी लोगों की रिश्तेदारियां हैं। आप पता कर सकते हैं मेरे पिता की राजनीति में उन्होंने जनता के प्रति तन मन धन सब तरीके से अपनी जनता के साथ रहे हैं। उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे हैं। मेरे पिता के लिए एक बात कही जाती है, अगर उन्होंने किसी बात के लिए अगर ठान ली है तो समझ लीजिए वो पत्थर की लीक हो गई, उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। दोस्तों, और एक राजनीतिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति, हम कहते हैं कि राजनीति बहुत लोगों ने साधना बना ली है, साधन बना ली है, मगर एक यकीन मानिए कि राजनीति एक साधना है और साधना करने वाला व्यक्ति एक तेजस्वी और एक तपस्वी हो सकता है। और यकीन मानिए कि जनता जब किसी प्रकार में जब आती है और नेता को जब जरूरत पड़ती है तो तन मन धन से नेता का साथ भी देती है। इसी के साथ एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, मेरे पिता का चरित्र बिल्कुल साफ स्वच्छ रहा है। 30 साल की राजनीति में कोई किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं है। मैं भी आपको पूर्ण यकीन दिलाता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मेरी राजनीति भी बिल्कुल साफ सुथरी और स्वच्छ रहेगी। एक प्रकार का भी किसी प्रकार का भी दाग नहीं लगने दूंगा।
इसी के साथ एक समस्या जो आप लोगों ने बताई पुल वाली, मैं कई बार ये बात सुन चुका हूं और आप लोगों को आश्वस्त भी कर देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरा विधानसभा के अंदर में शपथ ग्रहण होगा, मात्र 1 महीने के अंदर में अब इस पुल का कार्य शुरू होते हुए देख लेंगे। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ एक बात और आपको वचन देता हूं, पुल का कार्य तो होगा ही होगा, साथ में अपनी पूरी विधानसभा के अंदर में ये आपको बेटा आपका वचन देता है कि मात्र 1.5 साल के अंदर में कोई सड़क ऐसी नहीं रहेगी जहां मेरी बहू बेटी ना जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।